देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। पर कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो लीपापोती कर रही थी, मुंबई की पुलिस को छुपा रही थी। अर्नब, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जन की बात, आप सभी लोग सब ने मिलकर इस महाराष्ट्र सरकार और पर्टिकुलरली संजय राउत और मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस को ये बता दिया कि वो कितनी भी दल का प्रयोग कर ले, कितने भी बल का प्रयोग कर ले, कितने भी दमन का प्रयोग कर ले, पर सच के आगे वो हमेशा ही पीछे रहेंगे। रिया चक्रवर्ती खुद पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही थी, अब जब सच सामने आ रहा है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भाग रही है। पर सच्चाई ये है कि रिया चक्रवर्ती को बैक करने वाले बॉलीवुड और पॉलिटिकल माफिया जो है उनको भी जेल में जाना चाहिए। वो चुनाव और ज़मीनी नेता तो है नहीं, वो बस सामना में नेतागिरी अपनी करते हैं और सामना के एडिटोरियल है। इनको अभी एकदम से प्यार आ गया सुशांत के लिए। पिछले 55 दिन से कहाँ बैठे थे, एक भी ट्वीट किया किसी ने, एक भी चीज़ बोली इनने कि बॉलीवुड अब किसी के बाप का नहीं है और बॉलीवुड कोई फैमिली और माफिया से नहीं चल सकता। देखिए, आमिर खान यही है जो कह रहे थे कि पहले देश इंटॉलरेंट है और उनको ये नहीं दिखता कि टर्की के ये राष्ट्रपति जो है वो आईएसआईएस को बैक करते हैं, पाकिस्तान को बैक करते हैं। जितने सारे लोगों ने सुशांत की मुहिम में साथ दिया, मैं उन सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। जोर से बोली जाती क्योंकि उसको किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती। जो झूठ बोलता है वो घबराता है कि अरे मैंने झूठ बोला है, ये व्यक्ति कुछ कह देगा, वो व्यक्ति कुछ कह देगा। सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया कि क्या होना जाना है। उनके हाथ जोड़कर महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगे, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसी तुरंत हटाए। कोई ऐसा केस नहीं हुआ पिछले 10 साल में जिसमें 60 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुई और 10 घंटे के अंदर सुसाइड कह दिया। बिना दिशा की केस की जांच किए हुए सुशांत के केस का सच नहीं पता चल सकता। सुशांत के केस के सच के अंदर जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, फ्रेश एफआईआर फाइल करेगी, तो दिशा के केस के अंदर भी फ्रेश एफआईआर फाइल होगी। मौत के पीछे के गुनहगार भी जो है उन पर भी कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी। जो भी माफिया पीछे आराम से बैठे हुए हैं वो घबराएंगे, वो डर रहे होंगे कि अब किस पर जो तलवार का जो धार है उस पर लगने वाली है, जो न्याय के तलवार की धार है। और ये फर्स्ट स्टेप टू जस्टिस है, लास्ट स्टेप टू जस्टिस नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये 130 करोड़ देशवासियों की जीत है, लोकतंत्र की जीत। देखिए, मुंबई पुलिस की पूरी क्रेडिबिलिटी, महाराष्ट्र सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी एक रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए तो नहीं लगा सकते। आज हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है क्योंकि आज इस देश के लोकतंत्र ने बता दिया है कि सत्य विजय हुआ है, धर्म विजय हुआ है, न्याय विजय हुआ है और 130 करोड़ देशवासी और लोकतंत्र विजय हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट पर जो सुशांत केस में जो रिया चक्रवर्ती ने डाला था कि मुंबई पुलिस ही इस पर जांच करे। तो आज उसका फैसला आ गया है और सीबीआई को जांच के लिए आदेश कर दिया है। कल सीबीआई मुंबई पहुंच जाएगी और जांच करना शुरू कर देगी और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की बहुत जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी, चाहे सीबीआई करे चाहे ईडी करे। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी हैं, उनसे जानते हैं सर किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार इसको घुमाने के चक्कर में थी और संजय राउत सीधा सीधा सुशांत के परिवार को धमकी भी दे रहे थे, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, मुंबई पुलिस कमिश्नर को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, ये एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट ये कहता है कि पिछले 60 दिन से मुंबई पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। मुंबई पुलिस ने देश की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से झूठ बोला क्योंकि उन्होंने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। अब ये इसलिए भी हिस्टोरिक है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जहाँ पे क्राइम होता है वही पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। पर कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो लीपापोती कर रही थी, वो गवाहों से पूछताछ नहीं कर रही थी। जो रिया चक्रवर्ती उसको अरेस्ट नहीं कर रही थी, मतलब मुंबई की पुलिस को छुपा रही थी। अब जस्टिस का प्रिंसिपल होता है कि जस्ट नॉट जस्टिस टू बी डन बट जस्टिस शुड परसीव टू बी डन, शुड सीन टू बी डन, और वो मुंबई में नहीं हो रहा था। तो मेरे हिसाब से देश के इतिहास में ये बहुत बड़ी बात है कि 130 करोड़ लोग, अर्नब, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जन की बात, आप सभी लोग सब ने मिलकर इस महाराष्ट्र सरकार और पर्टिकुलरली संजय राउत और मुंबई पुलिस कमिश्नर और मुंबई पुलिस को ये बता दिया कि वो कितनी भी दल का प्रयोग कर ले, कितने भी बल का प्रयोग कर ले, कितने भी दमन का प्रयोग कर ले, पर सच के आगे वो हमेशा ही पीछे रहेंगे। जो डीजीपी बिहार के हैं उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की कोई औकात नहीं है कि जो नीतीश कुमार पर कोई भी टिप्पणी करे। उसको लेकर के क्या कहते हैं? और उन्होंने अर्नब गोस्वामी और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है। देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी का इस पूरे मुहिम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुप्तेश्वर पांडे जी ने तब से बोलना शुरू किया था जब उनके पुलिस ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दिया था। वो शायद इतिहास में ऐसा होता है कि एक पुलिस ऑफिसर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करने आता है तो आप उसको क्वारंटाइन कर देते हैं। तो मुंबई पुलिस उस वक्त सबूतों को तहस नहस करने की कोशिश कर रही थी। यही वो मुंबई पुलिस है जब प्रोफेशनली जिसने टेरर अटैक में लोगों को पकड़ा है। तो यहाँ पे आप समझिए कि पॉलिटिकल प्रेशर कितना होगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिज़ाइन करना चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से गुप्तेश्वर पांडे जी ये कहना चाह रहे हैं कि
रिया चक्रवर्ती एक एक्यूज्ड है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया है और नीतीश कुमार एक सरल ही नहीं पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो क्लीन है। तो मेरे हिसाब से रिया चक्रवर्ती और नीतीश कुमार का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। रिया चक्रवर्ती खुद पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही थी, अब जब सच सामने आ रहा है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से भाग रही है। पर सच्चाई ये है कि रिया चक्रवर्ती को बैक करने वाले बॉलीवुड और पॉलिटिकल माफिया जो है उनको भी जेल में जाना चाहिए। संजय राउत हैं, बराबर कह रहे थे कि मुंबई पुलिस जांच कर रही है। फिर अनिल देशमुख हैं, वो भी कह रहे थे कि सीबीआई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब क्या लग रहा है कि उनके मुंह पर करारा तमाचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम तमाचा? इनको आना चाहिए अपने घर के बाहर। संजय राउत ने देश में कोई शायद से ही चुनाव लड़ा होगा, वो चुनाव और ज़मीनी नेता तो है नहीं, वो बस सामना में नेतागिरी अपनी करते हैं और सामना के एडिटोरियल है। एक ज़माने में सामना को बाला साहब ठाकरे ने जनता की आवाज़ बनाया था और सामना को जनता के मुद्दों को उठाने की एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था, जिसीलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के साथ में हमेशा खड़ी हुई है। पर दुख की बात यह है कि इन्होंने इनको बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन बता दिया। इनको ये ज़्यादा पता रहता है कि कौन सा स्टार कौन सी पार्टी में जा रहा है, कौन सा स्टार क्या पी रहा है, कौन सा स्टार किसके साथ डेटिंग कर रहा है, पर उनको जनता की जनभावना के बारे में नहीं पता। और सुशांत सिंह राजपूत के केस में जनभावना ये चाह रही थी कि सुशांत को इंसाफ मिले, उसको जिसने मारा है उनको जेल में जाया जाए। और कोई भी सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो देश की जनता या प्रदेश की जनता की जनभावना को समझती तो सीबीआई को कर देती। पर ये लोग समझते हैं कि अगर सीबीआई के पास चले जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और जिन नेताओं को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन माफिया को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सामने आ जाएंगे और शायद से सरकार जो है तिरमिरा जाएगी। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि जो बॉलीवुड में बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और बात भी नहीं करी। अगर हम बात करें, आमिर खान टर्की में जाकर के मिलते हैं। आज अगर अक्षय कुमार की भी बात करें कि जो राष्ट्रवादी कलाकार दिखाई देते हैं, तो आज उनका भी ट्वीट आया है, उसको लेकर के आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब खड़ा होना चाहिए था तब खड़े हुए नहीं, सब सेफ गेम खेले। ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि किस वक्त वर्डिक्ट जाती है, किस तरफ जनता बोलती है उस तरफ बोल दीजिए। देखिए, जब सच अकेले खड़ा होता है तब जो उसका कोई साथ देता है वो सच्चा सच का सारथी होता है। ये सब अपॉर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं। इन सब ने देख लिया है कि भाई जिस तरफ हवा बह रही बह लो, वरना हमारी पिक्चरें नहीं चलेंगी। इनको अभी एकदम से प्यार आ गया सुशांत के लिए। पिछले 55 दिन से कहाँ बैठे थे, एक भी ट्वीट किया किसी ने, एक भी चीज़ बोली इनने। और वैसे तो हर पेड प्रमोशन पे, हर बड़े सो कॉल्ड सोशल चेंज पे लोग बात करते हैं। तो दुख की बात है कि जब इन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति पे, इन्हीं के परिवार के उभरते हुए सितारे पे, जो देश की जनभावना के साथ था, जो अपने गरीब परिवार से, एक मध्यम वर्ग परिवार से उठकर स्टार बना था, उसको जब इस तरीके से किया जाता है और ये साथ में नहीं खड़े होते, तो इससे बड़ा बॉलीवुड का अपॉर्चुनिज्म नहीं है। पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये दर्शाता है कि बॉलीवुड अब किसी के बाप का नहीं है और बॉलीवुड कोई फैमिली और माफिया से नहीं चल सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से सड़क 2 को देश की जनता ने सड़क पर लेके आए, ऐसी अपॉर्चुनिस्ट कलाकार जो सच के साथ नहीं खड़े होते, देश की जनता को उनको एक सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी निजी से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई बॉलीवुड से नहीं है, हमारी लड़ाई सच और झूठ के बीच की लड़ाई है। सच और झूठ की लड़ाई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो ईडी है सभी खानों की जांच करे तो पता चल जाएगा कि इनके लिंक कहाँ दिखते हैं। आमिर खान टर्की की राष्ट्रपति की प्रथम महिला से मिलते हैं। देखिए, आमिर खान यही है जो कह रहे थे कि पहले देश इंटॉलरेंट है और उनको ये नहीं दिखता कि टर्की के ये राष्ट्रपति जो है वो ISIS को बैक करते हैं, पाकिस्तान को बैक करते हैं और ये टेररिज्म को फंड कर रहे हैं। तो आमिर ने मेरे हिसाब से भूल ही नहीं, एक बहुत गलत काम किया है। अब उनको आके एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। मेरे हिसाब से सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, विकास सिंह हो गए, सब वकीलों ने जिस तरीके से, कंगना रनावत हो गई, अंकिता लोखंडे हो गई, जितने सारे लोगों ने सुशांत की मुहिम में साथ दिया, मैं उन सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अर्नब और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जन की बात, सब ने इसको मिलकर उठाया है। और जब हम लोग उठा रहे थे, लोग कह रहे थे आप क्यों उठा रहे हो, आप नॉइस चैनल हो, आप ये हो वो हो। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, याद रखिएगा, सच हमेशा जब बोला जाता है तो दिल से बोला जाता है और दिल से निकली हुई चीज़ जो होती है वो जोर से बोली जाती है, क्योंकि उसको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जो झूठ बोलता है वो घबराता है कि अरे मैंने झूठ बोला है, ये व्यक्ति कुछ कह देगा, वो व्यक्ति कुछ कह देगा, इसलिए डर के बोलता है। तो आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही गया। पर मुझे उम्मीद है कि ये जो लड़ाई है ये मील का पत्थर साबित हो, जो मेन गुनहगार हैं वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। क्योंकि अब मुंबई पुलिस ने क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, ये माफिया ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, तो सीबीआई के लिए चैलेंज काफ़ी बड़ा है। पर मुझे लगता है कि क्योंकि देश की जनता साथ में है तो कितना भी बड़ा चैलेंज उसको ओवरकम कर लेंगे। संजय राउत है, हमेशा से पार्टी का प्रवक्ता के रूप में वो दिखाई दिए। कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप जो डीजीपी हैं बिहार के, उनके ऊपर भी लगाया था कि बीजेपी के एजेंट हैं। और अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के शोर मचा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बता ही दिया कि क्या होना जाना है, देश की जनता ने बता ही दिया कि क्या होना जाना है। अब एटलीस्ट संजय राउत जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने जो भी बड़े आलिशान मकान है उसके बाहर निकले, अपने जो पास पे नुक्कड़ होगा उसको चाय पिया, उस चाय वाले से ही कुछ सीखें, क्या पता उनको कुछ राजनीति के गुण देते। देखिए राजनीति जो है ना, ये लॉबिंग करके नहीं होती, जो संजय राउत जी जानते थे। गठजोड़ करके सरकार कोई भी बना सकता है, उनको हक भी है, लोकतंत्र में नंबर्स जो होते हैं वही सब कुछ काउंट करते हैं, पर नंबर्स के ऊपर भी जनभावना होती है। और जब एक लोकतांत्रिक सरकार जनभावना के विरुद्ध जाती है, जब एक नेता जनभावना के विरुद्ध जाता है, तो उसको देश की जनता ही तमाचा मारती है। और इसमें मैं तो कहता हूँ अपने शिव सैनिकों को इस वक्त बुलाएं, मीटिंग करें, उनसे बात करेंगे बिहाइंड द कैमराज ऑफ द रिकॉर्ड, तो सब बोलेंगे कि संजय राउत जी आप गलत कर रहे थे। उनके हाथ जोड़कर महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगे, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसी तुरंत हटाए, और जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उनको भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए। इससे बड़ा आप मुझे बताइए कोई ऐसा केस नहीं हुआ पिछले 10 साल में जिसमें 60 दिन के अंदर FIR नहीं हुई और 10 घंटे के अंदर सुसाइड कह दिया। ये बहुत गलत बात हुई। जिया खान की मां है वो भी सामने आ गई हैं, उनको भी डाउट हो रहा है कि मेरी बेटी के साथ भी यही घटना घटी होगी, और मुंबई पुलिस ने और इन मूवी माफियाओं ने मेलजोल करके उस पर मिट्टी डालने का काम किया था। मेरे हिसाब से उनको तुरंत पुलिस को अवगत कराना चाहिए फैक्ट्स के बारे में, और इनकी भी टेस्टिमनी है उसका भी संज्ञान लेना चाहिए, और अगर इस केस में मेरिट है तो ज़रूर खुलना चाहिए, क्योंकि हर जो चीज़ अन्याय, जो कहीं पे भी अन्याय हुआ है उसके विरुद्ध न्याय को जीतना ही है। अब अगर वो केस भले 5 साल पहले हो, 6 साल पहले, उसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। अगर जिया खान की मदर को लगता है कि एविडेंस है, उनको लगता है कि उनकी बेटी को मारा गया है, तो मैं कहना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो सब एविडेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ शेयर करें। देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी, हम सब उनके साथ खड़े रहेंगे। जैसा कि अर्नब गोस्वामी हैं, वो हमेशा से कहते हैं कि तक वाले इस तरीके की कहानी सुना रहे हैं, वो ये ऐसी कहानी सुना रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दिशा साल्यान की माँ है उसका बयान अगर तक पे सुना गया था वो कुछ अलग था, ऐसा लग रहा था कि उसको दबाया गया है, उसको धमकाया गया है। तो आज कहीं ना कहीं उसकी भी अगर जांच होगी तो पता चलेगा कि दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ था। बिना दिशा की केस की जांच किए हुए सुशांत के केस का सच नहीं पता चल सकता। सुशांत के केस के सच के अंदर जब CBI इन्वेस्टिगेशन करेगी, फ्रेश FIR फाइल करेगी, तो दिशा के केस के अंदर भी फ्रेश FIR फाइल होगी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भी लोग पीछे बैठ रहे हैं कि दिशा का केस जांच नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है CBI इन्वेस्टिगेट करेगी, इसका ये मतलब है कि CBI कस्टडी के अंदर लेगी। पिछले 60 दिन में किसी को भी मुंबई पुलिस ने, रिया चक्रवर्ती जो एक्यूज्ड है, उनको एक्यूज नहीं बनाया, उनको उन पर FIR नहीं की, उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं की। सब अब CBI करेगी। दिशा के मौत के पीछे के गुनहगार भी जो है उन पर भी कस्टोडियल इंटरोगेशन होगी। तो जो भी माफिया पीछे आराम से बैठे हुए हैं वो घबराएंगे, वो डर रहे होंगे कि अब किस पर जो तलवार का जो धार है उस पर लगने वाली है, जो न्याय के तलवार की धार है। बात रही अर्नब की, अर्नब के साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उनके साथ पिछले 2.5 साल से मैं इलेक्शंस में भी काम कर रहा हूँ, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। उस व्यक्ति की एक बात है कि वो जो भी बोलता है दिल से बोलता है, सच बोलता है, और इसीलिए जो है वो जहाँ पे है, जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे वो है। तो और मैं हमेशा से, मेरे को किसी ने टीवी डिबेट पे कहा था कि आप क्या अर्नब गोस्वामी के पर्सनल सेक्रेटरी क्यों बन रहे हैं? मैंने बोला अर्नब गोस्वामी इस वक्त सच के प्रतीक है, और हर वक्त मैं सच का पर्सनल सेक्रेटरी बनना चाहूँगा, ना कि झूठ का। और ये मुझे लगता है कि आज जो अर्नब ने मुहिम चलाई, हम सब ने मुहिम चलाई है, उसको काफ़ी अच्छी हद तक उसमें एक मील का पत्थर साबित हुआ है, और ये फर्स्ट स्टेप टू जस्टिस है, लास्ट स्टेप टू जस्टिस नहीं है। अच्छा, आज सबसे बड़ी बात है कि CBI, सुप्रीम कोर्ट CBI को जांच हाथ में दे देता है। आज जिस तरीके से सत्यमेव जय हो, बहुत सारे ट्वीट इस तरह के आए, तो आज देखा जा रहा है कि जीत किसकी हुई है? जीत देश की जनता की हुई है, जीत न्याय की हुई है, जीत धर्म की हुई है, जीत सत्य की हुई है। ये एक ऐसा पूरा मूवमेंट था, ये ऐसा एक न्याय की लड़ाई थी जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को सुशांत के साथ लिंक कर रहा था, और हम जो थे, अर्नब जो थे, सब लोग थे, वो सिर्फ एक माध्यम के रूप में एक्ट कर रहे थे जिसने उस शक्ति को एक बल दिया है। तो मेरे हिसाब से ये 130 करोड़ देशवासियों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, और ये बता दिया है कि दमन के ऊपर सत्य हमेशा विजय होता है। कितना भी सच्चाई, कितना भी स्टेट पावर, कितना भी आप शासन में आपके पास बल हो, पर अगर लोगों ने एक बार ठान लिया तो पीपल्स पावर विल ऑलवेज डिफीट स्टेट पावर। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से सत्ता की बात कर रहे हैं, तो सत्ता तो हमेशा से उसको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को बचाने के चक्कर में और एक हत्या को आत्महत्या में बदलने की कोशिश कर रही थी। आप उसको किस नज़र से देखते, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, मुंबई पुलिस की पूरी क्रेडिबिलिटी, महाराष्ट्र सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी एक रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए तो नहीं लगा सकते। मतलब इसमें इनको पता है कि अगर इसका सच सामने आ जाएगा तो ऐसे बड़े बड़े लोग, राजनीतिक और बॉलीवुड के, इनफैक्ट मुझे तो लगता है बॉलीवुड के लोगों को भी बचाने के लिए कोई सरकार इतना नहीं करेगी, पर इतने बड़े राजनीतिक लोग जो हैं उनको, उनकी जो ज़मीन है शायद से वो खिसक जाएगी। इसी कारण मुझे लग रहा है कि 60 दिन से रिया चक्रवर्ती की पर्सनल
पर्सनल स्पोक्सपर्सन बन गए थे संजय राउत, रिया चक्रवर्ती के एडवोकेट बन गए थे, महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट। तो इन दोनों में ऐसा तालमेल था जैसे मानिए कि बरसों से इनका तालमेल चला आ रहा है। और ये एक बड़ा ही मैं कहता हूँ विडंबना की बात थी कि कोई सरकार एक प्राइवेट सिटीजन के लिए इस तरीके से दलील पेश कर रही थी। इनफैक्ट अपने मंत्रियों को बचाने के लिए लोग अपनी इतनी दलील नहीं पेश करते। चेंबूर के अंदर एक शिव सैनिक ने सुसाइड कमिट कर दिया, उनके बारे में इन लोगों ने नहीं कहा। तो मुझे भी अभी तक ये परप्लेक्सिंग बात होती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था महाराष्ट्र सरकार के अंदर जिसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा कौन सा व्यक्ति था बॉलीवुड के अंदर, इन दोनों में क्या गठजोड़ था जिनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब सीबीआई के पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो असली के बैकर्स हैं इन तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती माइट बी ए प्लांट, माइट बी अ टूल फॉर अ बिगर गेम, एंड दैट बिगर गेम हैज टू बी एक्सपोज्ड। बट ऑल ऑफ दैट आगे होगा। आज हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि आज इस देश के लोकतंत्र ने बता दिया है कि सत्य विजय हुआ है, धर्म विजय हुआ है, न्याय विजय हुआ है और 130 करोड़ देशवासी और लोकतंत्र विजय हुए हैं।